चलें बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, दैट इज अ क्लास नंबर 2. In class number 2 we are going to do the conversion. तो first of all we are done with binary to denary. अपने अपने राइटिंग मटेरियल्स सामने रखो, लिखना शुरू हो जाओ. और फिर हमने डेनरी टू बाइनरी भी किया. ठीक है, तो ये हो गया. अब डायनरी टू बाइनरी हम कर चुके थे, बट स्टिल एक उसका तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था. दो तरीके थे, तो मैं एक बार ज़रा थोड़ा सा जल्दी से रिकैप दे देता हूँ ताकि आप लोगों को वो तरीका याद रहे. राइटिंग मटेरियल सब अपने हाथ में रखो. आज तुम लोग काम करने के बाद मुझे अपने अपने काम की पिक्चर शेयर करोगे. मैं देखूंगा किसने अच्छा काम किया है, और फिर मैं उसे ग्रुप पे शेयर करूंगा. ठीक है ना? तो देखते हैं आप लोग कितना नाइसली जो है वो नोट्स बनाते हो. तो बच्चों, डायनरी नंबर जो है, अच्छा तुम्हें पहली दफा पता चला कि ओ इज फॉर ऑर्डिनरी, यही होता है भाई. तो चलो बच्चों, डेनरी का एक नंबर है, लेट्स सपोज 573. ये है डेनरी, और ये है बाइनरी. साथ साथ लिखते जाओ, करते जाओ, बताते जाओ. सवाल में थोड़ी देर बाद लूंगा, एक एक स्टेप, एक एक, एक जो है ना वो कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व करा लूंगा, फिर एक आपका सेशन लूंगा क्वेश्चन आंसर का. इफ यू रेज योर हैंड तो अभी लोअर कर लो, और उसके बाद जब मैं बोलूंगा सवाल पूछना तो फिर यू कैन रेज योर हैंड, और फिर मैं आप लोगों को माइक दूंगा. चलो बच्चों, तो 573 है. अब आप लोगों को पता होगा कि तरीकेकार क्या है. एक तरीका ये है, वी हैव टू मेथड्स. मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 में हम 573 को ना 2 से डिवाइड करेंगे. सही है? अब जरा जल्दी से साथ साथ लिखते जाओ. 2 2 ज़ा 4, है ना? एक बच रहा है, ऊपर फेंक देते हैं. एक ऊपर जाएगा तो ये 17 करेगा. तो बताओ कहाँ तक जाऊं मैं? 17 तक जाने के लिए मुझे कहाँ तक जाना होगा? 2 8 ज़ा 16 तक. आ रहा है समझ में? फिर 16 होगा तो एक और बचेगा, वो यहाँ चला जाएगा. तो अब ये 1 3 होके 13 बन जाएगा. तो 2 6 ज़ा 12 होता है, और 1 रिमाइंडर होगा. बताना बच्चों, क्या ये बातें तुम लोगों को समझ में आई यहाँ तक? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, ये हमने लास्ट डिस्कस भी किया था, देखा भी था इसको, है ना? तो एक तो ये चीज़ थी. अब उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि 2 1 ज़ा 2. सही है? 8 तक जाने के लिए 2 4 ज़ा 8, और 6 के लिए 2 3 ज़ा 6, और बच गया 0. फिर आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, और बच गया 1. सही है? फिर 2 3 ज़ा 6, बच गया 1. 2 3 ज़ा 6, बच गया 1. अब हो गए. तो एक बच गया, एक एक ने इसको जो बनाया, एक ने इसको बना दिया 11. 1 1 11. तो 11 को आप जब करोगे तो 2 5 ज़ा 10 करके एक और बचा लोगे. फिर इसी तरह 2 1 ज़ा 2 करोगे, है ना? और ये कन्वर्जन है बेटा डेनरी नंबर. डेनरी वो होता है जो 0 से लेकर 9 में कुछ भी आए. डेनरी से बाइनरी कर रहे हैं. फिर उसके बाद क्या होगा? फिर 2 1 ज़ा 2 होके 1 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा. 2 7 ज़ा 14 होके 1 आ गया, और 2 8 ज़ा 16 होके 1 आ गया. 2 4 ज़ा 8 होके 0. 2 2 ज़ा 4 होके 0. 2 1 ज़ा 2 होके 0. सही है? अब आपने करना क्या है? आपने सीधा सीधा इसको, एक बार कौन बताएगा मुझे, हम इसे ऊपर से नीचे की जानिब लिखते हैं या नीचे से ऊपर की जानिब लिखते हैं? टेल मी. जो लिखने का ऑर्डर है नंबर को, वो कहाँ से कहाँ की जानिब है? वो है डाउन टू अप. ठीक है, वो है डाउन टू अप. तो अब ये मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको लिखना शुरू करेंगे फ्रॉम हेयर. वी मेकिंग एन एरो विद दिस. तो इसको हम यहाँ से इतना सा डिलीट करते हैं. कीप द पार्ट. हम इसे यहाँ तक रखेंगे. तो ये जनाब हमारा इस तरह से नीचे से ऊपर की जानिब रिजल्ट लिखा जाता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अब उसके बाद जो है, हम नीचे से शुरू करेंगे लिखना, दैट इज 1 0. नीचे लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1. सही है? हमेशा 2 से होगा, बिल्कुल. हर दफा 2 से होगा, 2 के अलावा नहीं होगा. एक बार वेरीफाई कर लो मैंने सही लिखा है. 1 0 0 0 1 2 3. फिर उसके बाद 1 2 3 4. 1 2 3 4. 0 और 1. 0 और 1.
तो ये एक चीज हो जाएगी, देन वी कैन राइट इट डाउन द आंसर लाइक दिस। ये तो बेटा एक चीज मैंने आपको करके दिखा दी फ्रॉम मेथड 1। नाउ कम्स टू द मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, आपने मेरे साथ साथ करते रहना ये। अब मेथड 2 का तरीकेकार ये होगा कि आप अपने पास से लिखना शुरू करोगे, 1 2 4 8 16 32 64 128। ये उस वक्त तक लिखना है जब तक आपका जो सवाल है, यानी ये 573, इससे करीब करीब या इस तक का नंबर ना आ जाए। जैसे 128 के बाद अगला होता है 256, और उसके बाद अगला होता है 512। मानते हो ये बात? 512, है ना? तो ये हो गया। वालेकुम अस्सलाम अहमद। तो आपने क्या करना है, मेथड नंबर 2 में आपने 1 से लेकर तब तक जब तक के जो नंबर सवाल में दिया गया है, सवाल है 573, तो उससे पहले पहले या उस तक पहुंचना है। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512। ठीक है? तो अच्छा अहमद, तो 512। अब होगा ये कि अगर मैं 1024 लिख देता हूं ना, तो 1024 जो है वो बड़ा हो जाएगा, लाइक 573 से 1024 बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नंबर तो काम का ही नहीं है, तो मैं इसको तो हटा देता हूँ। अब मुझे बताओ तुम लोग कि मुझे अगर 573 चाहिए, तो क्या मैं 512 को ऑन कर सकता हूँ? 512 छोटा है ना, तो छोटे को तो ऑन किया जा सकता है। तो मैं इसकी जगह पे इसको ऑन करता हूँ। सही है। अब मुझे बताओ कि 573 में से 512 ऑन किया, कितना बचना चाहिए? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मैं जरा 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, कितना होना चाहिए बताओ? 61। 3 में से 2 गया, एक बचा, 7 में से 6 गया, एक बचा, बिल्कुल सही, 61। अब तुमने क्या करना है, तुमने इस पूरी खाली जगह में से वो नंबर ढूंढने हैं ऊपर जिनको ऑन करने पे 61 बने। इस पूरे हिस्से में ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको ऑन करने पे 61 बने। तो 61 के लिए करीब करीब सबसे बड़ा नंबर जो है वो 32 है, क्योंकि 64 ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो जब तुम 32 कर लोगे, तो 61 में से 32 मजीद माइनस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बनेगा, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया 29। ठीक है? मेथड 2 यूज करना इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ, तुम जिसके साथ कंफर्टेबल हो तुम दोनों कर सकते हो। ठीक है बच्चों? तो 32 हो गया। अब 29 बनाने के लिए 16 ले लेता हूँ। तो 29 में से अगर 16 माइनस कर दिया, 9 में से 6 गया, 3 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 13 चाहिए। 13 बनाने के लिए 8 और 4 12, और ये 1 अगर इसको ऑन कर दूं तो 13 बन जाएगा। मानते हो? कितने बच्चे मानते हैं? सब मानते हो? तो जब ये कर आके हमने इसको जब कर दिया, तो 1 लगाने के बाद बाकी जो बच्चे उन सबको 0 लगा दें। नाउ जस्ट सी वन थिंग, मैच दीज टू नंबर्स, मैच दीज टू नंबर्स। Is this one? This is one. Are these three zeros? Yes, we have three zeros. Are these four ones? Yes, we have four ones. Are this one? Is this 1 0? Yes, it is 1 0. Is this one? Yes, it matches with this one. बताइए जनाब, अच्छे से दिमाग के अंदर बैठ गया? मेथड 2 इज लेस टाइम टेकन। ये तुम्हारी यार प्रैक्टिस के ऊपर है। मतलब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं हम लंबे रास्ते पे चलेंगे लेकिन वो रास्ता स्मूथ होना चाहिए। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं भाई रास्ता शॉर्ट होना चाहिए, चाहे जितना ही पथरीला क्यों ना हो। तो ये आपकी मर्जी है कि जो आपको अच्छा लगे। ठीक है? तो मैं तुम्हें क्लास में अपनी ऐसी मुख्तलिफ मिसालें देता रहूंगा, तो उससे जो है ना थोड़ा सा तुम्हारे नींद शीन भी उड़ जाएगी। अच्छा बेटा, ये हो गई हमारी कन्वर्जन नंबर 2। ये जो है इसके बाद अब हम आते हैं, देखो 2 तो हो गई। अब हमारे पास जो कन्वर्जन्स हैं, बाइनरी टू डायनरी कर दिया और डायनरी टू बाइनरी कर दिया। अब हम कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं, बस इसमें बेटा आपने ये करना है बिलाल, कि आपने जो भी नंबर दिया हो उसको 2 से डिवाइड करते रहना है। और डिवाइड करने पे 2 से कोई भी चीज़ या तो 1 देती है या 0 देती है, वो रिमाइंडर लिखना है। वो आप प्रोसेस मैथ्स करते जाओगे, जब खत्म हो जाए तो आप नीचे से ऊपर करके इसका आंसर सीक्वेंस में लिख दोगे। है ना? तो ये है। अभी तक तो यही कराया है। अब मैं जा रहा हूं करवाने के लिए, बाइनरी तो हो गया ना, अब डायनरी की तरफ चलते हैं। सही है?
सो तो नाउ द थर्ड कन्वर्जन इज फ्रॉम डेनरी से हेक्सा, बाइनरी से हेक्सा कराता हूँ ताकि फिर उससे तुम्हारे लिए आगे वाला मामला आसान है। तो अब हम चलते हैं बाइनरी से हेक्सा। लिखो अपने पास, बाइनरी टू हेक्सा। ये सबसे आसान तरीन और लेस टाइम टेकिंग मेथड है। बाइनरी टू हेक्सा डेनरी बोल दो या बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल बोल दो, सेम। तो बाइनरी का तो मतलब ही हुआ कि तुम्हारे पास जो नंबर होगा वो 10 की फॉर्म में होगा, ऐसा ही है। तो 10 की फॉर्म में वो कुछ भी हो सकता है। अमूमन जो तुम्हें बुक में और पेपर में मिलेगा ना, उसमें 8 या 12 डिजिट का होगा ये नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैक्सिमम सिलेबस में ख्वाजा माज, हाँ जी, सही कह रहे हो। तो ये 12 डिजिट का भी हो सकता है और ये 16 डिजिट का भी हो सकता है। हाँ हाँ मास, ऐसा ही है। एएस भी है, ए टू भी है मेरे पास, ठीक है। तो मैं O AS A2 सब पढ़ाता हूँ। तो ये है 12 डिजिट का, 12 का 16 का कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे पास मैक्सिमम 16 तक है। मैं अभी 12 कराता हूँ, 16 भी करा दूंगा। तो ये एक नंबर आ गया 12 डिजिट का। अब तुम्हारा एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या हर दफा 12 होगा। मैं कहता हूँ नहीं, हो सकता है 12 ना हो, ये 10 डिजिट का हो। तो तुम्हें 12 बनाने के लिए सिर्फ करना ये होगा कि इससे पहले 2 जीरो लगा देना, मतलब नंबर पूरे करने के लिए। हमेशा नंबर लेफ्ट साइड पे लगेगा, मतलब अगर तुम्हारे नंबर 10 डिजिट के हैं, अज्यूम करो कि मैं इसको छुपा देता हूं, अभी हमारे पास 10 डिजिट का नंबर है। तो तुम्हें पूरा करने के लिए इसे 2 डिजिट लगाने पड़ेंगे। तो सवाल ये है कि अभी तो फिलहाल मैंने तुम्हें 12 डिजिट दे दिए, ये काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब करना ये है कि बहुत आसान लफ्जों में एक एक चीज है, वो ये है, वो अपने पास नोट डाउन कर लो कि जो एक हेक्सा होता है, एक हेक्सा होता है वो बराबर होता है 4 बाइनरी के। क्या बोला मैंने? एक हेक्सा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 हेक्सा इक्वल्स 4 बाइनरी। तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों है। तो मैं कहता हूं ऐसा यूं है। ऐसा यूं कैसे है कि अगर आप यहां देखो, एक चीज दिखाता हूं। तो जो मैं बात आपको बता रहा था, लेट मी रिकॉल इट अगेन, कि एक हेक्सा बराबर होता है 4 बाइनरी के। उसका प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ। देयर इज अ टेबल, वो टेबल हम खुद बनाएंगे, लेकिन बुक में बना हुआ है तो पहले से मैं सिर्फ दिखा रहा हूं तुम्हें कि ये ए है। अब A is a hexa which equals to 4 बाइनरी डिजिट्स। B is hexa, देख लो ऊपर हेक्सा बना हुआ है, और that equals to 4 बाइनरी डिजिट्स। तो एक बात आपको प्रूव होती हुई नजर आ रही है कि एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर होता है। पहले मैं ये दिखा रहा हूं तुम्हें, अब मैं प्रूफ करूंगा बना के कैसे। ऐसे कि इस टेबल को मैं यहाँ नीचे बना लेता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। मुझे बताओ हेक्साडेसिमल का पहला डिजिट कौन सा होता है, लिखते जाओ सब। हेक्साडेसिमल का पहला डिजिट कौन सा होता है? 0 होता है, शाबाश। मतलब 0 होता है ना, 0 से शुरू करते हैं। नहीं, ए तो 9 के बाद आएगा ना रेयान। डिजिट तो पहला वही होता है, 0। फिर दूसरा कौन सा होता है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, और आखिर में जाके एफ। ये हेक्सा है, सही है। अच्छा, अब क्या है, आपको याद होगा कि डायनरी से बाइनरी में जाने के लिए हम 1 to 4 लिखते थे। डू यू रिमेम्बर? अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने लिख लिया, ठीक है, ये मैंने जो लिखा है इसको मैं नाम देता हूं, दिस इज माई टेबल ऑफ हेक्स। टेबल ऑफ हेक्स। आई मेक एन अदर टेबल फॉर डायनरी। डेनरी का टेबल। अच्छा, डेनरी के अंदर क्या होता है? डेनरी के अंदर वो यही रहेगा, 0 1 2 3 4। डेनरी में तो वो 7 8 9 के बाद 10 ही कहलाएगा। ए 10 होता है, बी 11 होता है, सी 12 होता है, डी 13 होता है, ई 14 एंड एफ 15। सही है ना? डेनरी में वो इसी के बराबर है। अब बात ये है कि तुम्हें पता है कि डेनरी से जब हम हेक्सा में जाते हैं, डेनरी से मतलब हेक्सा अगर मैं लिख रहा हूँ यानी इस वैल्यू को, तो इसका मतलब है कि ये 0 है। तो एक बात याद रखना, यहाँ लिखा हुआ है एक हेक्सा बराबर है 4 बाइनरी के। तो अगर मुझे 0 की रिप्रेजेंटेशन रखनी होगी तो मैं 4 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी कह रहा हूँ
कि एक हेक्सा बराबर है 4 बाइनरी के। तो एक हेक्सा डायनरी डिजिट जो है वो 4 बाइनरी डिजिट के बराबर है। तो अब इसका मतलब ये है कि क्या मैं इसको 4 जीरो लिख सकता हूँ? तो उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज करता हूँ। हेक्साडेसिमल के अंदर आपको याद है हम लिखते थे 1248। ऊपर हमने यहाँ पे एक मैथड 2 की स्कीम लिखी थी, 1248 वाली, ये रही 1248। तो आपने क्या करना है, आपने इतना याद रखना है कि एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर है। तो इसका मतलब पहली बिट हमेशा 1, दूसरी 2, तीसरी 4 और चौथी 8 है। मुझे बताओ, मुझे जीरो लाना है, मुझे इनमें से कितनी बिट्स ऑन करनी पड़ेंगी? मुझे जीरो बनाना है तो मुझे कितनी बिट्स ऑन करनी पड़ेंगी ये बता दो। अगर मुझे जीरो चाहिए तो जीरो का मतलब तो सभी जीरो है। तो जीरो का मतलब तो ये हुआ कि मुझे कोई भी बिट ऑन नहीं करनी है, मुझे जीरो 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 ही रखना है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हेक्सा में जा रहे हो तो हेक्सा 4 डिजिट के बराबर होता है। तो 4 डिजिट का मतलब है डायनरी में अगर जीरो लिखा हुआ है तो उसके लिए आपको तमाम बिट्स को जीरो ही करना होगा। एक बात। अच्छा मुझे बताओ, अब मुझे वन चाहिए, अब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। वन चाहिए तो वन में से इनमें से कौन सी वाली बिट ऑन कर लूँ ये बता दो। अगर वन चाहिए तो वन में से कौन सी वाली बिट ऑन करूँ? बिट देख लो, ये इसकी हेडिंग है, इसको समझ लेना, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। तो अभी मुस्तांग शयान का कहना ये कि सर जो वन है इसके नीचे वन डालें, बाकी सबको जीरो कर दें। तुम लोग को ये बात समझ में आती है? ये अगर समझ में आ गई तो अब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सही है। अच्छा अगर हमें टू चाहिए, अगर हमें टू चाहिए तो टू के लिए हमें ये वाली बिट ऑन करनी होगी टू के लिए। मतलब ये कि टू अगर है तो टू के लिए टू की बिट को ऑन करो, बाकी सबको क्या कर दो, ऑफ। क्या ये रिप्रेजेंटेशन हो गई? अच्छा टू नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, अभी किसी बच्चे ने लिखा है 0020, तो टू नहीं लिखा जाता, बाइनरी का वन ऑन करना पड़ता है बेसिकली। फिर इसी तरह थ्री चाहिए, चलो अब तुम लोगों को सबको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। थ्री के लिए मैं किस किस को ऑन करूं बताओ, चलो अब आएगा तुम लोगों को समझ में। बिट नंबर थ्री करनी है अगर, तो थ्री के लिए मुझे टू को ऑन करना पड़ेगा और वन को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टू और वन को ऑन कर दूंगा। आ रहा है समझ में तुम लोगों को? और फिर इसके बाद अगर आप फोर चाहते हो तो जो फोर्थ वेट है वो है थर्ड पोजीशन पे। फोर्थ वेट थर्ड पोजीशन पे। तो अब हम लिखेंगे 0100। सही है। सब ने आंसर करना है इसका। अब अगर फाइव चाहिए तो फाइव के लिए क्या ऑन होगा, फाइव के लिए होगा फोर की पोजीशन और वन की पोजीशन, ये ऑन होगी। तो 08 वाली पोजीशन ऑफ हो गई, फोर ऑन हो गया, टू ऑफ हो गया और वन हो गया। ये आ गया आपका, ये फाइव है। सिक्स के लिए आपने करना है तो सिक्स के लिए आपको चार और दो को ऑन करना होगा, तो चार दो का मतलब होता है बीच की दो बिट्स। समझ रहे हो? सेवन के लिए क्या होगा, सेवन के लिए तुम्हें चार दो छः एक सात, इन तीनों को ऑन करना है, तो 0 1 1 1 हो जाएगा। सही है। आठ करना है तो आठ के लिए जो पहली पोजीशन है वो एट की होती है, बाकी सब ऑफ है। नौ करना है तो आठ पहली पोजीशन पे है और वन ये वाली पोजीशन पे आखिरी वाली, बाकी दो को ऑफ करना। ठीक है, तुम लोग के जवाब से लग रहा है माशाल्लाह तुम्हें समझ में आ रहा है। और 10 बनाना है तो 10 के लिए पहली वाली पोजीशन का आठ और दूसरी वाली तीसरी वाली पोजीशन का दो, आठ और दो 10, इनको ऑन करना है बाकी को ऑफ करना है। 11 बनाने के लिए आठ दो 10 और एक 11, तो आप आठ को ऑन करोगे, आठ दो 10 और एक 11, इसको ऑफ कर दोगे। 12 बनाने के लिए, 12 बनाने के लिए आपको आठ और चार 12 चाहिए होता है, देखो आठ और चार 12, इस बिट को ऑन कर देंगे आठ और चार वाली, बाकी दो ऑफ कर देंगे। 13 बनाने के लिए आठ और चार 12 को करेंगे और उसके साथ वन वाली ऑन कर देंगे, शाबाश वेरी गुड। और इसी तरह 14 बनाने के लिए आठ और चार 12, उसके बाद वाली बिट होती है दो, तो आठ चार 12 और दो 14, जीरो हो गया। और 15 के लिए 8 4 12 और टू 14 और वन 15। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा एक पैटर्न आपके सामने आ गया। क्या आप लोगों को ये वाजे समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है? तो ये टेबल वो है, ये वो टेबल है जो यहाँ बना हुआ था। तो बने हुए में से समझाने से बेहतर था हम उसको खुद कर दें। क्या हमने वो टेबल खुद डिजाइन किया? देख लो, ये पूरा टेबल बना हुआ है, जो बाइनरी में था हमने बाइनरी बना डाला, जो हेक्सा में था वो हमने लिख दिया, जो डायनरी में था वो हमने यहाँ लिख दिया, है ना जी? तो ये भी हो गया भाई, चलो। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग को मैं सेट कर देता हूँ, द हेडिंग इज बाइनरी। सही है भाई। तो ये हो गया बाइनरी। अभी तुमने खुद बना लिया ना, ठीक है? तो खुद बनाने से तुम्हें एक बड़ा फायदा होगा, पता है, अब ये टेबल बन गया।
अब तुम इस सवाल पे नजर रखो, जरा गौर से देखो, बिना चश्मा लगाए और चश्मा लगा के सवाल नजर आ रहा है। इस सवाल के तीन टुकड़े कर दो, ठीक है। इस सवाल के तीन टुकड़े कर दो, और वो तीन टुकड़े होने चाहिए चार चार के ग्रुप में, फ्रॉम राइट से लेफ्ट। इस सवाल के चार चार टुकड़े होने चाहिए राइट से लेफ्ट। इसकी वजह क्या है कि अगर सवाल में लेट सपोज 10 डिजिट हों, तो जाहिर है दो कम हो जाएंगे ना। अगर हम चार के बनाएंगे तो चार 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 बनाने के लिए, अगर सवाल हमें हमारे पास 10 डिजिट हुए, तो हमें दो लगाने पड़ेंगे ना। चलो वो वाला सवाल भी मैं भी तुम्हें कराता हूँ, ठीक है। एड टू जीरोस इन द बिगनिंग, बिल्कुल सही कहा रायन ने। चलो बच्चों, तो अभी हम करते हैं चार का ग्रुप बनाते हैं। ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा पहला ग्रुप है। इस पहले ग्रुप को हम नीचे उतारते हैं, दैट इज 0 1 0 1। सही है, ये उतार दिया। दूसरा वाला ये आ गया 0 1 0 1। अब क्या है, दैट इज 1 0 1 0। आ गई ये बात। और तीसरी जो चीज है वो है ये वाला, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे 1 0 1 1। ये हमने थोड़ा अलग इसलिए करके लिखा ताकि अब हमें आसानी हो। आप सब जानते हो कि एक हेक्सा 4 डिजिट के बराबर है, ऐसा ही है। तो ये तो बाइनरी है, और हमें जाना है हेक्सा में, जाना है। और अभी आपको पता है कि एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर है। तो आपने पहला स्टेप तो ये किया, यू विल राइट दैट स्टेप नंबर 1। यू विल राइट दैट स्टेप 1। इन स्टेप नंबर 2 तुमने क्या करना है, तुमने इस पे लगानी है वेटिंग। वेटिंग वही वाली बात, बाइनरी वेटिंग। वेटिंग का मतलब क्या है, 1 2 4 8। तो 1 2 4 8 जो लगेगा ना, वो हमेशा लगेगा इधर से, ऐसे 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ये लगा लिया तुमने। अब जहां जहां वन है उसको तो ऐड कर लो, जहां जहां जीरो है उसको छोड़ दो। तो अब इसी हिसाब से अब हम चलते हैं 8। देखो 8 के नीचे वन है, इसको ऑन कर दो। प्लस 2 के नीचे पावर्स विल बी एडेड एंड देन इफ नीडेड देन कन्वर्ट इनटू अल्फाबेट्स। हाँ ऐसा ही है। तो 8 के बाद दो 10, 10 के बाद एक मिला के 11। इसी तरह 4 और 1, 4 और 1, ये देखो 4 और ये 1, ये हो गया 5। यहां देख लो 4 और 1, ये हो गया 5। अब ये दो तो अपनी जगह सही है, 5 5। ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 8 2 10 और एक 11। ये जो आ रहा है 8 2 10 और एक 11, तो इसकी हम लिख सकते हैं 8 2 10 1 11 को ये। बट क्या 11 होता है हेक्सा में, बताना मुझे। क्या हेक्सा में 11 होता है? चेक दिस आउट फ्रॉम द टेबल। हेक्सा में 11 मतलब जो होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है बी। अरवा बी। एक एक चीज से चूक गई तुम। तो ए जो है वो 10 है, और बी जो है वो 11 है, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि ये जो आपको 11 यहाँ नजर आ रहा है, दैट 11 विल बी रिप्लेस बाय बी। तो बी, बी, अब इसमें आंसर लिखने लगा हूं, बी 5 5। क्या ये हेक्सा में कन्वर्ट हो गया, बताना जरा। कैलकुलेटर तो बिल्कुल भी किसी सूरत अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर तो बिल्कुल किसी सूरत अलाउ नहीं है। तो ये B 5 5 तुम्हारा आंसर आ गया। इसमें हेक्सा डिजिट आ रहे हैं ना, बी आ रहे हैं ना। अच्छा लाजमी नहीं हर दफा अल्फाबेट आए, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम जो नंबर होगा अल्फाबेट हो। तो ये यहाँ तक तो हो गया, क्या ये बात यहाँ समझ में आई तुम लोगों को? ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। आगे जरा आगे बढ़ता हूँ, मैं एक अगली चीज़ पे जाता हूँ। अब एक हम छोटा सा काम करते हैं। छोटा सा काम ये है कि अब हम नंबर 4, इस पे जरा निगाह रखो जरा, 30 सेकंड के लिए। क्या लिखा हुआ है ये, बाइनरी से हेक्सा। इसको पलटते हैं, इसको पलटते हैं। जब इसको पलटेंगे तो कौन हो जाएगा ये, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा। अब्दुल थोड़ा सा वेट कर लो, आएगा समझ में, ठीक है। वरना दोबारा कर दूंगा। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये बता दो। दैट वन, पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाय इनटू हेक्सा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम पलटते नहीं है, अभी हम आपके साथ एक सवाल सॉल्व करते हैं।
आपको एक सवाल देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करेंगे, फिर आपको उसका कॉन्फिडेंस आएगा, देन वी विल मूव ऑन। प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा समझ में। इस्माइल, तुम्हारा माइक ऑन है, तुम मुझे एक बाइनरी नंबर बताओ 10 डिजिट का। इस्माइल, क्या मौजूद हो? अच्छा, इस्माइल गया है पानी पीने मुझे लग रहा है। रयान कामरान, माइक ऑन है। अस्सलाम नंबर। वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फरमाइए जनाब, एक नंबर दीजिए मुझे। हाँ जी। सर मैं बता देता हूँ नंबर। बताओ बताओ। 0011 0011 1110 1110 11। 11। थैंक यू सो मच, लाइन पे रहना। ये नंबर कितने डिजिट्स हो गए? पेन। 10 हो गए। सर ने क्या स्टेप बताया था? पहला स्टेप क्या है? कौन सा वाला, मेथड 1 मेथड 2? इसका तो एक ही मेथड है ना, इस वाले को तो एक ही मेथड है। अभी हम जैसे वन बाइनरी टू से हेक्सा फोर कर रहे एट हैं ना। 32 64 128 और 256 में तोड़। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस्माइल चेंज करेंगे। इससे पहले कौन बात कर रहा था? रयान। यस। हाँ रयान, अभी आप बोलो, इस्माइल आपसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? तो रयान, रयान अब बताओ कि पहला स्टेप क्या है, ऊपर से देख लो। ऊपर यहाँ से देखो, हमने इसको क्या किया था जब सवाल आया था हमारे पास? टेबल बनाया था। अच्छा, टेबल को चलो भूल जाओ, उसके बाद बताओ। उसके बाद देखा था टेबल से। अच्छा, और सोचो और क्या किया था। ये देखो ना, इसको गौर करो, क्या हमने नंबर सेपरेट नहीं किए थे चार चार करके? स्टेप नंबर 1 क्या किया था? स्टेप, किया था। है ना? हाँ, तो अब हम स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए इसका पहला ग्रुप, और तोड़ना हमेशा कहाँ से है ये भी बताओ। फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से। तो जब इसको ब्रेक करेंगे चार में, तो क्या लिखूंगा बताओ? 1011। शाबाश। अब कितना बचा है? नेक्स्ट। 1111। शाबाश, 1111। और बोलो। और 0000 हो है ना? जाएगा। अब देखो, अब 0 0 है ना, तो अब तुम जब 0 0 लिखोगे तो तुम्हारे पास चार बनाने के लिए दो जीरो और ऐड कर दोगे। लेफ्ट पे ऐड करने में मसला नहीं होता सवाल में। तो सिंपल मैथमेटिक्स तुम लोग जानते हो। अब ये हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या किया था मैंने, बताओ? शाबाश। इसको ब्रेक करने के बाद क्या लिखा था? हर इसमें लिखा था 8421 और वैल्यूज के हिसाब से, तो उसको वेरी कर। नाइस। तो अब मैंने उसके बाद जो लिखा था, शाबाश जवानों, जो जो ये जवाब दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, खुश रहो। 8421 8421, यही था ना? चाहे 1248 बोलो, चाहे 8421 लिख दो, मतलब सीक्वेंस राइट, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाना चाहिए। यानी इसको तुम 1248 ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। हमेशा सीक्वेंस होगा 1248 का, ऐसे ये एरो बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बताओ रेयान, फिर आगे क्या था? आगे फिर जिस तरह जो है उसको कर देंगे, जिसमें 1 है उसको ऐड कर देंगे। शाबाश। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें, तो इसमें क्या क्या ऐड होगा बताना जरा। डायरेक्ट करते हैं हम। 8 2 और 1। कितने हो गए? 11। 11, यहाँ लिख देते हैं 11। अगला बताओ। अगले में सारे ऐड होंगे, 8421। कितना होता है? 15। 15। अगला बताओ। उसमें कोई भी ऐड नहीं होगा और 0 आ जाएगा। जीरो आ जाएगा, ये बात मेरे चीते। ये हो गया। क्या यहीं पर सवाल खत्म होता है? ये दोनों आपस में प्लस, नहीं, 15 और 11 को वहाँ टेबल से देख लेंगे और वो हो जाएगा शाबाश। एफ तो और ए। एफ 15 और इज एफ, और एंड 10 बी। इज ए। वेरी गुड। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एफ। एफ, यहाँ लिखेंगे ए। इस जीरो को भूलना नहीं है, लिखना होता है जवाब में, ठीक है? 0 एफ बी। ऐसा नहीं है कि एफ ए लिख दो, जीरो इंक्लूड करोगे। जीरो इंक्लूड करोगे, वैसे मार्क्स नहीं कटते, ठीक है? हाँ सही कह रहे हो, बी आएगा।
ये ना बी आ जाएगा, 0 FB। अब सही है, बी था, मैंने ऊपर बी लिखा, भी सिलेक्ट बी ही किया था, वो जवाब में मैंने ही लिख दिया। हाँ भाई, अब बताना आया मजा, समझ में आ गया, क्लियर है? तो 0 FB सिंबल्स का आंसर है। तो ये इस तरह से ये वाला सवाल जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन में तुम लोगों ने होपफुली समझ लिया होगा, फुल समझ में आ गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक और सवाल क्या आया था किसी का इससे पहले, कहाँ चला गया? ना जरा एक सवाल है, उस सवाल को जरा कर दें। आशिर, समझ नहीं आया आशिर? बहुत आसान से स्टेप में आपने जो भी सवाल दिया जाए, जो भी सवाल दिया जाए, उस सवाल को चार चार डिजिट में ब्रेक करना है। वाई डू यूज 8421? क्योंकि एक हेक्सा 4 डिजिट के बराबर होता है, और 4 डिजिट के लिए आपके पास जो मैक्सिमम वेटेज वैल्यू है वो 1248 होती है। यानी मैक्सिमम आप 8 4 12 तो 14 और एक 15, 15 की वैल्यू को, ठीक है, 15 की वैल्यू को मैक्सिमम आप 4 डिजिट में डाल सकते हो, इसलिए। आगे एक चीज और कराता हूँ, फिर आप लोगों से सवाल लेता हूँ। वाई डू वी एड 2 more zeros? आयुष्मान, इसलिए 2 0 लगाते हैं ताकि 4 का ग्रुप पूरा बन जाए। अगर हम नहीं लगाते तो ये दो ऐसे ही पड़ा रहता, तो दो में नहीं होता, हमें ग्रुप को फुलफिल करने के लिए ये काम करना होता। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो अब एक छोटा सा काम जो मैं कह रहा था ना, रिवर्स वाला, वो कर लेते हैं तो एक सुकून सा आ जाएगा कि हेक्साडेनरी है और इससे हमें जाना है बाइनरी में। ठीक है। तो अब आपने करना ये है, हेक्साडेनरी से बाइनरी में उल्टा करना है, दैट इज 4, दैट इज 4। आज ही दूंगा हरीम। ठीक है, तो हेक्सा, यहाँ लिखता हूँ हेक्सा डेनरी टू बाइनरी। ठीक है। तो अब मैं जरा माइक दे रहा हूँ फिजा को। फिजा, बोलो कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फिजा, मुझे एक हेक्साडेसिमल नंबर दो। अच्छा सर। कुछ भी दे दो, ए से। बताइए कितने डिजिट का? 4 डिजिट तक है तुम्हारे उसके अंदर, सिलेबस में 4 डिजिट तक दे सकती हो। 1011। नहीं ना, बाइनरी नहीं दो ना, हेक्सा दो। हेक्सा मतलब जिसमें कहीं ए और एफ भी आ रहा हो, A to F भी कुछ आ जाए, 0 से 9 भी कुछ आ जाए। A0C9। A0C9, शाबाश। A0C9 है, A0C9 जो है वो हेक्सा में। इस्माइल देता हूँ बाद में, रुको। अच्छा, हेक्सा डेसिमल से बाइनरी में जाना है, ठीक है। प्रोसेस जो वो किया है ना, उसको उल्टा करना है बस। मैंने उस वाले में तुम्हें पहला स्टेप क्या बताया था, बताओ? इससे पहले वाले में हाँ, मतलब जो ये पहला वाला किया था, इसमें हम क्या करते थे? 4 4 करके नंबर्स लिखने थे। करते थे, तो इसके अंदर भी हम यही करेंगे, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, A0C9 को थोड़े फासले पे लिख देते हैं। A0C9 सिर्फ फासले पे लिखा है। अब बताओ, इसी तरह जैसे उसके अंदर वेटिंग डाली थी, इसके नीचे भी वेटिंग डाल देते हैं, 8421 की। यहाँ तक बात समझ में आ रही है फिजा? 8421, ठीक है। अब मुझे बताओ, ए होता है किसके बराबर? ये होता है टेबल देख लो चलो। 1010। ना ना, ए मतलब 10 होता है ना, वो तो सही है, वो बात तुमने थोड़ी डायरेक्ट बोल दी। ए बेसिकली 10 के बराबर होता है, ऐसे ही है। जवाब ठीक। तुमने सही दिया है, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले तुम बताओगे ए 10 के बराबर होता है। तो अब जो है 10 बनाने के लिए यहाँ पे किन किन डिजिट्स को ऑन करना होगा? ये ए 10 के बराबर है, तो 10 बनाने के लिए हम कौन कौन से डिजिट्स को ऑन करें, बताओ गौर से देखो। 8 और 2। 8 और 2, तो 8 और 2 के नीचे तुमने डाल देना है 1, और 2 के नीचे डाल देना है 1, बाकी के नीचे 0 0। ये बात समझ में आ गई? फिर से 0 बनाने के लिए क्या करें? जीरो ही लिखना है। सब में 0 डाल देंगे, सही है, और वो 0 आंसर में इंक्लूड होगा। सी किसके बराबर होता है? सी होता है, कैन यू स्क्रॉल अप? सी होता है 12, ये रहा, सी 12। तो 12 कैसे बनाएंगे? 12। 8 2 8 4। 8 और 4। 8 4 2, 8 4 12,
हाँ नहीं, मैंने 2 गलत लगा दिया। 842 है। सही है। 12 हो गए। 9। 9 बनाना है, क्या करें? डी। 8 और 1। 8 और 1, 9 हो गया। 4 और 2 को 0 0 कर देते। क्या ये बात समझ में आई फिजा? इज दैट क्लियर? बाकी इसको मिला के लिख दो या ऐसे भी लिख के छोड़ दो, तुम्हारा आंसर तो आ गया है हेक्सा से डेनरी का। अब बताओ सब बच्चे, कहाँ तक कितना अच्छा बुरा समझ में आ रहा है? इस्माइल बोलो। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बोलो। सर, मुझे पहले लगा था आप शायद डेनरी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा अच्छा, चलो ये तो हो गया। अब मैं तुम तो लोगों सर को, हाँ हाँ बोलो। अब आप मुझे क्वेश्चन दे दें। मैं दे रहा हूँ, मैं देता हूँ। ठीक है। तो डू वी हैव टू ज्वाइन द डिजिट टुगेदर देन वी राइट इन द ब्रैकेट्स? यार ऐसे भी लिखोगे मिल जाएगा, चाहे मिला के लिखो चाहे ना मिला के लिखो, मार्क्स कोई नहीं काटेगा तुम्हारा। ठीक है। अब मैं माइक एक्सेस दूंगा, सवाल दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम लोग करके अपने आंसर्स भी शेयर करोगे और हम बातें भी करेंगे। तो पहले जो करवाया है ताज़ा ताज़ा, इसको ज़रा तुम्हें मैं दे रहा हूँ करने के लिए। टोटल टाइम करने का है एक सवाल 1 मिनट, 3 सवाल 3 मिनट। प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर हेक्सा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दैट इज पहला है F8E। पहला सवाल है, ये है हेक्सा और इसको कन्वर्ट करना है तुमने बाइनरी में। दूसरा सवाल है तुम्हारे पास 2E और B6। एक सवाल ये है, ये अभी करना है, करो फौरन। और एक सवाल है तुम्हारा 9 4D और 5। ये लो, करो इसको और फिर डिस्कस करते हैं। और अब मैं अभी तुम लोगों के जो सवाल हैं मैं एक एक करके सवाल लेता हूँ, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करके अपने आंसर शेयर करते रहो, फिर मैं तुम लोगों के साथ आंसर शेयर करूंगा।